आइए फिर से स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूंगा आपके बीच जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स पेडागोजी का। उसमें हम लोग लेके आए हुए हैं चौथा चैप्टर है सीटेट की, जो कि मैथ्स पेडागोजी की है। उसमें आज हम बात करेंगे कम्युनिटी मैथ के बारे में और मैथ्स में कम्युनिटी में मैथ्स का क्या रोल होता है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और सीटेट में यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए हर एक सेट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चाहेंगे साथियों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए और फिर अच्छी संप्रतियों का विकास आपके अंदर में हो जाए। तो आइए साथियों, स्वागत है हमारे इस मानववाद के इस निर्माणवाद में। आइए साथियों जुड़ते हैं मैथ्स पेडागोजी की ओर। अगर साथियों हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी टॉक अबाउट द कम्युनिटी मैथ्स। मैथ्स में व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैथ्स इन द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में मैथ्स का क्या रोल होता है, और एक शिक्षक अगर अच्छे हो तो मैथ्स को बहुत बड़ा चीज बना सकते हैं उसके कम्युनिटी में, कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल बना सकते हैं। वो टीचर के एक अच्छे प्रभावशाली शिक्षक के सानिध्य में ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। तो आइए साथियों हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी मैथ्स। द रोल ऑफ मैथ्स इन कम्युनिटी। हमारे समुदाय में, हमारे परिवेश में, हमारे जो वातावरण है, जो वातावरण के जो घटक हैं, जो एक दूसरे के बीच में जो अंतःक्रिया करते हैं, उनमें होने वाली जो अंतःक्रिया का जो मूल आधार है वो हमारा गणित की संप्रत्यय है। तो आइए साथियों बात करते हैं गणित की इन्हीं मानदंडों और मानकों और मानक शब्दों के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं साथियों। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं साथियों रोल्स ऑफ मैथ्स इन कम्युनिटी। एक गणित का एक समुदाय में क्या रोल होता है। तो अगर गणित की अच्छे से विकास करी जाए, समन्वय के साथ उसको जोड़ा जाए, अच्छी संप्रतियों के अच्छी अवधारणाओं का विकास के साथ साथ अगर हम उसे समन्वय से जोड़ दें तो हमारा गणित का शिक्षण सार्थक सिद्ध हो पाएगा। इसीलिए हम टीचर्स गणित के टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो बच्चों में वैल्यूज का डेवलप करना चाहिए, मूल्यों का विकास करना चाहिए। गणित के जो सवाल हैं उन सवाल के, उन टॉपिक्स के मदद से बच्चों में अच्छे मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। तो गणित का सबसे बड़ा अगर रोल रहता है कम्युनिटी में, समुदाय में, गणित का सबसे बड़ा अगर अभिनय की बात करी जाए तो वो होता है कि किस तरह से बच्चों में मूल्यों का निर्माण की जा सकती है। तो आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इनकल्केटिंग वैल्यूज थ्रू मैथ्स, है ना। मैथ्स के सापेक्ष में किस प्रकार से गणित में जो है हम लोग वैल्यूज, मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं। मूल्य का मतलब रुपया पैसा नहीं, उसका स्पेसिफिक वैल्यूज, गणित की जो कंसेप्ट है उसका वैल्यूज हमारे कम्युनिटी के आधार पे तय करी जानी चाहिए। जैसे अगर बात करें स्ट्रेंथ इन यूनिटी, है ना, एकता में बल होता है। हम बच्चों को ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एकता में बल होता है, और साहित्य के हिसाब से नहीं बल्कि गणित के सापेक्ष में तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो गणित की जो सवाल होती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक दीवार है ना, और उस दीवार को एक व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, वहीं उस दीवार को 5 व्यक्ति उसको 2 दिन में ही कर देता है। तो इस सवाल के माध्यम से बच्चों को यह बता सकते हैं कि देखिए जब अकेला एक व्यक्ति था तो उसको उस काम करने में 10 दिन लगा, लेकिन वही जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई वो काम 2 ही दिन में हो गया। अर्थात इस सवाल के माध्यम से बच्चों में ये मूलाभाव का उत्पत्ति कर सकते हैं, और वह मूलाभाव क्या है, तो एकता में बल होता है। और इसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों का इसका विकास कर दिए। और भी इससे सवाल हो सकते हैं, और अगर टीचर बहुत ही जीनियस हो तो बहुत सारे
टॉपिक्स को पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं कि इस माध्यम से बच्चों में एकता में बल होता है, जैसी मूल्य का विकास करी जा सकती है, वही है ऑनेस्टी। अगर बात करें साथियों कि बच्चों में ईमानदारी का कैसे विकास किया जाए, ईमानदारी को कर सकते हैं। मान लिया जाए एक चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस चीज को सीख गए कि क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस को बच्चा सीख गया, लाभ हानि बट्टा प्रतिशत बच्चों को सिखा दिए, सीख गया और बच्चा चला गया दुकान। और दुकान जब चला गया तो दुकान जाने के बाद उन्होंने क्या खरीदा, तो हल्दीराम का भुजिया खरीदा, है ना। 200 रुपया में उन्होंने हल्दीराम की भुजिया खरीदा और दुकानदार को उन्होंने कितना दे दिया, 500 का नोट दे दिया। लेकिन दुकानदार क्या क्या मिस्टेक था, उनके पास भीड़ भाड़ था, उन्होंने इस बाबू को जो है क्या किया, तो 400 रुपया वापस कर दिया। तो बच्चा देखता है दाम निकाल के हल्दीराम भुजिया का कितना है, तो दाम लिखा हुआ था 200 रुपया, दाम लिखा हुआ था 200 रुपया, इन्होंने दुकानदार को दिया 500, तो इनको तो 300 ही आना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 400 रुपया दे दिया है। ये बच्चा देखता है कि 100 रुपया ज्यादा दे दिया है, बोलता है अंकल ये 100 रुपया आपने मेरे को ज्यादा दे दी है। तो ये देखिए ये कैसा भाव यहाँ से उत्पत्ति हो गई, तो ईमानदारी का भाव बच्चों में आ गया। समझ रहे बातों को। सेविंग मनी की बात करें साथियों तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, उस टॉपिक के माध्यम से बच्चों में सेविंग मनी जैसी चीजों को हम लोग उसमें विकास कर सकते हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा, जो नए विद्यार्थी सीटेट को पहली बार दे रहे हैं उनको थोड़ा सा अजूबा लगेगा, क्योंकि उनको कहानी सुनने में चीजें बहुत इंटरेस्ट आएगा, हल्ला उनको बहुत पसंद होगा, लेकिन यहाँ से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबू मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे हमदर्द, है ना, जितना जो भी है, तो हम चाहेंगे एक बार इस टॉपिक को पढ़िएगा। इसके बाद सीटेट में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो भी लेके आएंगे, देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। तो इसके बाद जो है तीसरे नंबर टॉपिक और चौथे नंबर जो चैप्टर है दोनों का एक ही साथ हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो वहां पे देखिएगा आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए धैर्य रखिए, चीजों को समझिए। जो नए हैं, जो नई बार पहली बार सीटेट दे रहे हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट होगा कि बढ़िया से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन की जगह सारा क्वेश्चन बन जाता है। सेविंग मनी, बच्चों में सेविंग मनी कैसे, सेविंग मनी मतलब पैसे का जो रुपये है उसको किस तरह से बचाव कर सके, ऐसा भाव, ऐसा मूला भाव किस प्रकार से उत्पत्ति कर सकते हैं। तो गणित के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे CISI जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह चैप्टर से पढ़ा के बच्चों में हम लोग सेविंग मनी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के वैल्यू का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर वहीं पे बात करें केयरिंग फॉर थिंग्स, चीजों को कैसे रख रखाव किया जाए, तो हम बहुत सारे हमारे पास टॉपिक होंगे और उन टॉपिक के माध्यम से चीजों को कैसे रखा जाए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। अगर टीचर बहुत जीनियस है तो बहुत सारे टॉपिक का यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज होता है प्रजातांत्रिक मूल्य, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य। बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास आप कैसे करेंगे, तो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि एवरी पीपल हैव द राइट फॉर स्पीच, राइट फॉर एवरीथिंग, हर चीज का यहाँ पे आजादी है। तो बच्चों को क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, उससे हम लोग डिबेट करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों को बोलने की हम लोग आजादी देते हैं, बच्चों को सवाल पूछने की आजादी देते हैं, तो यह इस प्रकार की टॉपिक जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या देती है, तो निर्माण करती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। आइए साथियों, जेंडर इक्वालिटी, है ना, लिंग समानता। लिंग समानता बच्चों में हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाने के क्रम में लिंग समानता ला सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी जो है एक एनसीईआरटी, अब अभी देखिएगा वर्तमान में जो एनसीईआरटी की बुक्स है, और इस एनसीईआरटी की बुक्स में जो ज्यादातर जो सवाल हैं वो मूल्य पर बेस्ड होता है ना। किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन वैल्यूज, मूल्य पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक निकाल के देखेंगे, प्रायः सवाल जो है मूल्य पर आधारित रहता है। तो आप देखेंगे तो बच्चों में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हम बहुत सारे उदाहरण पेश करेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी में ही चौथी क्लास में एक
क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से जो है जेंडर इक्वलिटी को प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं उसी बुक का, उसी सवाल का। मम्मी जो है, एक राम नाम का लड़का, उसकी मम्मी जाती है विद्यालय और पढ़ाने के लिए, वहीं उनके पापा जो है घर पे खाना बनाते हैं। अब ये जो पापा खाना बनाते हैं, तो देखिए ज्यादातर लोगों में यही अवधारणाएं हैं कि महिलाएं घर के खाना बनाने के लिए होती है, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि मम्मी विद्यालय जा रही है और पापा खाना बना रहे हैं। अर्थात पापा को जब समय मिला तो वो खाना बनाए, और मम्मी जब स्कूल से आई तो रात में वो खाना बनाई। तो जब जिसको समय मिला वो खाना बना सकते हैं। तो इससे जो है बच्चों में हम लोग जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता का, हम लोग लिंग समानता का जो भाव होता है, जो कि हमारा वैल्यूज होता है, ऐसी मूल्यों का हम लोग वहां पे निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों पार्टिसिपेशन एंड विनिंग, है ना। तो पार्टिसिपेशन क्या होती है? जो प्रतिभागी होता है, जो पार्टिसिपेट करता है ना, कि मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में बोले तो जो भाग लेने वाला रहता है ना, वो होता है। और विनी मतलब जितना होता है। तो बच्चों में हम लोग बहुत सारे इन सारे मूल्यों का भी निर्माण कर सकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बात वो होती है जिसमें कि बच्चा जो है पार्टिसिपेट होता है। पार्टिसिपेटिंग वैल्यू इज मोर और बेटर देन द विनिंग। किसी भी प्रतिभागी को भाग लेना सबसे बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी जीत होती है कि किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी ड्रामा में भाग लेना सबसे बड़ी बात है। जितना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा भाग लेना होता है। इसीलिए हम इन सारे गुणों के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इज मोर और बेटर देन द विनिंग, है ना। ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि प्रतिभागी कम से कम प्रतिभा में भाग तो ले, है ना, एग्जाम्स में पार्टिसिपेट तो करो, वो मेन होता है। जितना बड़ी बात नहीं होती है। हम लोग जितने पर बल नहीं देंगे बल्कि बच्चों को क्यूरियोसिटी करेंगे, मतलब क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप करेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे कि बच्चे चीजों में भाग ले सके। पैशंस, बच्चों में धैर्य की भावना को उत्पत्ति करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे जिनसे सवाल नहीं बनता है सवालों को छोड़ते हैं। ओह माय गॉड, देखिए थोड़ा सा लगातार वीडियो बन जाता है, पानी क्रैश हो जाता है ना, कोई बात नहीं है, 1 मिनट के लिए धैर्य रखेंगे आप लोग, है ना। चलो, तो है यहाँ पे पैशंस। बच्चों में धैर्य लाना बहुत बड़ी बात होती है। वैसे बच्चे जिनसे सवाल नहीं बनते हैं तो वो सवाल को छोड़ के निकल पड़ते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है। तो हम शिक्षकों का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों में धैर्य का विकास करें, उसमें उसको इस तरह से पारंगत कर दें कि समस्या को देख के वो भागे नहीं बल्कि समस्या को चुनौती की तरह स्वीकार करे और उसको हल करने के लगातार प्रयास करे। ऐसी भाव, ऐसा मूल्यों का विकास एक अच्छे शिक्षक, प्रभावशाली शिक्षक कर सकते हैं। आइए आगे है इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन, है ना, अंतर विषयी अनुदेशन। अंतर विषयी अनुदेशन क्या होता है? इसमें बच्चों को एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जब हर एक टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक को जोड़ दें, उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। क्या है? टू गिव सम आइडियाज ऑफ द कंसेप्ट फॉर द सिचुएशंस, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक मानदंड, एक दिशा, मानदंड से नहीं सॉरी, एक दिशा तय की जाती है, उसको कहते हैं हम लोग अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन। तो इंटरडिसिप्लिनरी क्या है कि एक विषय में बच्चों में इतना विकास कर दीजिए कि इसको और भी सब्जेक्ट में उसको रिलेट कर सके, और ये करने की जो प्रवृत्ति शिक्षकों के द्वारा दी जाती है उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। हिंदी में कहते हैं अंतर विषयी अनुदेशन। तो साथियों, हम मोटा मोटी हर पॉइंट को ले लिए जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है और देखने को मिलेंगे। तो साथियों, चीजें अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके तक पहुंचे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो साथियों, हमने यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी के सारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक हमने आज कंप्लीट करी, और अब जो है आपके बीच हम लेके आएंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। चूंकि नहीं ले पाए हैं तो आपके बाद, इसके बाद जो वीडियोस आएगी वो होगा इनसे संबंधित सीटेट के क्वेश्चंस, ताकि आपने जितना भी थ्योरी पढ़ी इससे कितना क्वेश्चन आपका बन पाता है। तो साथियों,
बड़ा अच्छा लगा, प्यारा लगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सुझाव के रूप में कमेंट कीजिएगा। चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।